गुड इवनिंग फ्रॉम कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, हमें स्टार्ट करना है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्लास हो चुका है और हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो रेडी करो। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पहली बात, आइडेंटिटी होता क्या है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? ये क्या है? ये फार्मूला है। और फार्मूला क्या है? जैसे a बराबर 1 रखें और b बराबर 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 2 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 9, यहाँ 1 प्लस 4 और प्लस 4 यानी 9 इक्वल टू 9। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी ये होती है, किसी भी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी। तो एवरी फार्मूला इज आइडेंटिटी। ठीक है? जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है? तो क्या होता है? कोई भी फार्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्या है? पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। इसकी प्रूविंग करेंगे, कैसे करेंगे? ये थीटा है और थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज ए बी सी। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो क्या होगा? इसमें ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर चाहे bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। अब यहां क्या क्लियर होगा? AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो AC स्क्वायर से हमने क्या किया? डिवाइड किया। लेफ्ट करेंगे तो राइट में करना पड़ेगा, तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है? लेफ्ट करेंगे तो बोथ साइड डिवाइड AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या होगा? AC अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के पावर, जैसे m पावर 2 है और m पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं? m अपॉन n पावर 2। क्लियर? तो AC स्क्वायर। और इसको अलग अलग कर देंगे, BC अपॉन AC स्क्वायर और AB अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर? अब क्या होगा? AC AC कैंसिल आउट 1 और BC अपॉन AC यानी BC अपॉन AC P अपॉन H का होल स्क्वायर और AB अपॉन AC। AB क्या है? B और AC क्या है? H।
परपेंडिकुलर अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बी अपॉन एच कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? पी अपॉन एच क्या होगा? साइन थीटा, और बी अपॉन एच से कॉस थीटा। तो हमें क्या हो गया? पहला आइडेंटिटी प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे कि हमने पहली आइडेंटिटी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रखा जा सकता है इस आइडेंटिटी में, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलर अब क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से दो रिजल्ट हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से हम प्रूव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कैसे निकालेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी की बात करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चौथी आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा रेशियो कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता चुके हैं। पांचवी आइडेंटिटी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये 5 आइडेंटिटी है। और भी रिवर्स कर सकते हैं, 6 आइडेंटिटी, साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, इसका रिवर्स, और 8वां tan थीटा की जगह 1 अपॉन cos थीटा भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो पहला फार्मूला है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फार्मूले हैं, इसको याद करेंगे, और जब ये क्वेश्चन याद कर देंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस cos थीटा। देन प्रूव दैट, क्या करना है? इसे प्रूव करना है। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस ये cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा। क्लियर? सेकेंड स्टेप, 1 माइनस cos थीटा
हैंड साइड लिए 1 माइनस कॉस थीटा रेशियो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसके अपोजिट से 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्लियर है नहीं? क्या किए हैं, ऊपर हमारा क्या था 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा। हमने क्या किया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा था, अब इसका रेशनलाइजेशन करें तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा था, इसको उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा, देखो a माइनस बी एक कोष्ठक में और a माइनस बी एक कोष्ठक में, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या किए हैं, ये a माइनस ए प्लस बी एक कोष्ठक में और a माइनस बी एक कोष्ठक में, तो एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए की जगह 1 है बी की जगह कॉस थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें एक आइडेंटिटी याद है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह, क्योंकि ये भी 1 माइनस, इसकी शक्ल पहचानते हैं क्योंकि इसकी शक्ल क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये देखो ए पावर n हो और b पावर b n हो तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है a b पावर n। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमें देखो बच्चों, हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है, तो पावर को हमने क्या किया होल पावर कर दिया 2। अब क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा तो अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। देखो क्या किए हैं, ये 1 अपॉन साइन थीटा अलग अलग कर दिए, जब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा, अब क्योंकि एलसीएम सेम है, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन किसका रिवर्स होता है कोसेक का, तो कोसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। हमें क्या करना है, एक प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हो गया लेफ्ट और राइट बराबर है, तो हेंस प्रूफ, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।
दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 होल डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा है, स्क्वायर रूट में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आओ आइडेंटिटी लगाएं इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्या करेंगे, इसका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हर का परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे। आओ करें, क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो इसके अपोजिट 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी और a माइनस बी इंटू है, तो हम बता चुके हैं कि a माइनस बी और a माइनस बी इंटू होगा, a माइनस बी एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना क्लियर होना चाहिए। नीचे क्या है हमारा, नीचे हमें क्या दिया है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। क्लियर है। तो एक ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है a माइनस बी है क्वेश्चन में a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर होगा, क्लियर हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा। दूसरे स्टेप में यहाँ क्या है, 1 नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या होगा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चाहे खोले नहीं क्या कर दें ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होता है 1 माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। क्लियर। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी लग गई। अब क्या करेंगे, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर, दोनों पावर सेम है। हमने अभी बताया था कि यदि a पावर 2 है b पावर 2 है तो हम a प्लस a डिवाइड b पावर 2 लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अलग अलग कर लेंगे। तो 1/cos थीटा और साइन थीटा होल डिवाइडेड कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 1/sin थीटा रूट में सेक थीटा और साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये स्टेप, अब देखो ये आ गया है, अब ये रूट में है, तो यदि कोई चीज़ एक्स स्क्वायर है रूट में है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। क्लियर। तो रूट में ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि ये रूट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी अंडर रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये रूट में है। क्लियर। तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर है रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। क्लियर। अब रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट और राइट क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि ये लेफ्ट से राइट को हमें प्रूव करना था, और यूजिंग आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी यूज करके। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड साइन ए। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 कोसेक ए। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। केवल हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, एलसीएम तो लेना आता ही होगा। एलसीएम क्या होगा, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। क्लियर। जैसे 3/5 और 4/3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम होता है, 5 और 3 15 होता है। और जब 15 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 3, और 5 3 जा 3 टाइम, ऐसे एलसीएम लेकर और सॉल्व करते हैं। वैसे हमने यहाँ क्या कर दिया है, एलसीएम ले लिया है। क्लियर। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है, साइन ए है, एंगल ए है, और कॉस कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन, तो इंटू साइन ए। क्लियर। इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, साइन ए है तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर है कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। क्लियर। साथ देख लो कैसे होता है, 3/5 है और 4/3 है, तो एलसीएम क्या लेंगे, 5 और 3 का 15 आएगा। तो ये 3 को तो ऐसे टाइप कर देते हैं, और 5 का टेबल पढ़ते हैं 15 में 3 टाइम, तो 3 को जितनी टाइम जाए तो 5 इंटू 3 15 होता है, 3 फिर 4 को टाइप करते हैं 4 है, और 3 का टेबल पढ़ते हैं 15 में, तो 3 इंटू 5 टाइम कितनी बार आएगा 5 टाइम, और उसके बाद हम लोग इसका 9 और इसका 20 करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इसका टेबल कितनी बार जाएगा साइन बार, साइन, और इसका टेबल 1 प्लस कॉस बार। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको साइन और साइन, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए। क्लियर? क्योंकि x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस ए कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या है, नीचे क्या है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहां क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और क्या है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइंग यही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये तो ऐसे ही है साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? यहाँ क्या होगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, सब एडिशन है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक पास ले ले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ 1, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस। अब 1 और 1 2 और 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? यहाँ हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए, यहाँ 2 प्लस 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या होगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? कॉस कॉस कैंसिल है, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? ध्यान देना, क्योंकि ऐसे है 2 साइन ए है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता 2 इंटू 1 अपान साइन ए, और साइन ए क्या होता है 2 1 अपान साइन ए कोसेक ए, क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए। अब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर, यहाँ भी 2 कोसेक ए, यहाँ भी 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। केवल आइडेंटिटी लगाना है, और जितने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना आसानी से आ जाएगा आइडेंटिटी को, जितना नंबर आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आसानी से आता रहेगा। क्वेश्चन 4, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देन प्रूव डेट 2 सेक ए। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 3rd करवाए थे सेम वैसे ही है, इसको भी कर लिया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, सेम वही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा
तो कॉस ए इंटू कॉस ए, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर वाला है उसको टाइप करेंगे 1 प्लस साइन ए, और इंटू कॉस कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर? सेम टू सेम क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? क्यों? क्योंकि कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इसका तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्लियर? होल डिवाइड है कॉस ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इन दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो एक साथ लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 बचा है 1 प्लस 2 साइन ए, सॉरी ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी साइन ए, और क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 और 1 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 1 2 2 प्लस 2 साइन ए और कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। 2 का लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए या 2 इंटू 1 अपान कॉस ए और 2 सेक ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस प्रूव दैट, एच बी हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे थर्ड था वैसे ही क्वेश्चन था, और यहाँ साइन था यहाँ कॉस था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, tan थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा 1 माइनस tan थीटा, देन प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट tan थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे, tan और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे लिए क्या होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर? बीच में प्लस है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर? यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्लियर? प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। सिंपल था, हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं।
अब क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या किए हैं, जैसे P अपान Q और R अपान S है तो क्या और लिखते हैं P अपान Q और ये S है ऊपर चला जाता है और ये R S। ठीक है, यहाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ऊपर चला गया और ये चीज़ इसके साथ आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा माइनस थीटा है, तो ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा और यहाँ साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया है, यहाँ देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। पहले यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस हो गया, जब माइनस होगा तो इसका जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर। अब एलसीएम लेंगे इसका, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एलसीएम क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस का कैंसिल क्या बचेगा साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। क्लियर। इतना नोट कर। अब क्या होगा, यहाँ साइन, यहाँ एलसीएम लिए हैं तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा और होल में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ क्या है 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम लगाएंगे, एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस, तो ये ए क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपान साइन ए, साइन थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा साइन ए थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। क्लियर। दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि ए माइनस बी एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको भी रब कर दे रहे हैं, क्या मिला ए माइनस बी एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी साइन थीटा इंटू
क्लियर, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब ये दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन इंटू है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, 1 के साथ 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये दोनों कैंसिल आउट और क्या बचेगा 1 साइन थीटा इंटू है तो ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा और इसको 1 हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक इंटू सेक थीटा और प्लस 1 तो 1 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी काफ़ी बड़ा भी था, इसको आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही हमें क्या है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव, ठीक है। आइडेंटिटी के कुछ और क्वेश्चन हैं, सेकेंड क्लास में हम इसके क्वेश्चन आइडेंटिटी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।